स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंडियन स्टूडेंट्स में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, आप PHU BSc की प्रवेश परीक्षा दे रहे हैं तो उस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 12th लेवल के, जिसमें आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो से हैं तो बायो, साथ ही साथ एग्रीकल्चर से हैं तो उसमें 50 क्वेश्चन के करीब आपके इन तीनों सब्जेक्ट से, यानी फिजिक्स 50, केमिस्ट्री 50 और भी 50-50 करके क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो आप केमिस्ट्री की तैयारी कैसे करें, कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, बुक बताइए कैसे करें। तो देखिए, कुछ इसमें कुछ एक्स्ट्रा करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आपने 11th 12th में जो भी बुक पढ़ी है वही बुक पढ़िए। जैसे मैंने ये बुक पढ़ी, हमारे पास ये बुक है, तो आप वही सेम बुक पढ़िए। आपने पहले इसे पढ़ा हुआ है, उसके नोट्स बनाए हुए हैं, उस नोट्स को आप रिवीजन करिए, बार बार रिवीजन करिए। कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जैसे मेरे पास ये बुक है तो आप इस बुक से पहले क्या देखना है कि 4 साल का पेपर आपको मिल जाएगा PHU की वेबसाइट पे, ठीक है। अब वहां से क्वेश्चंस 50 क्वेश्चंस एनालिसिस करना है, ये क्वेश्चंस कहाँ से पूछे गए हैं। और यहाँ पे जैसे कि परमाणु संरचना से कोई क्वेश्चन है तो आपको एक टेबल बना लेना है कि 2018 में कितने क्वेश्चन परमाणु संरचना से आए, 2017 में कितने आए, 16 में कितने आए। तो ये क्वेश्चन आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं। परमाणु नाभिक, रेडियो एक्टिविता से कितने आए, संयोजकता से कितने आए। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे इस तरीके से लिख लेना कि भाई 2 क्वेश्चन इस साल, 2 क्वेश्चन इस साल, ठीक है। नाइट्रोजन, कार्बन, एल्यूमिनियम परिवार, इस तरीके से कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं ये आपको 1 दिन 2 दिन का समय लगेगा, देख के अच्छे से लिख लीजिए। अब आपके पास एक बेसिक आइडिया हो गया कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो आपको पहले क्या करना है कि जिस क्वेश्चन से मैक्सिमम क्वेश्चन हर साल पूछे गए हैं वो चैप्टर उठाना है, उस चैप्टर को पढ़ते हुए उसका शॉर्ट नोट्स बनाना है। आपने यदि 12th में नोट्स बना लिया है, अच्छी बात है। उसी नोट्स में आपको कुछ चीज़ें एडअप कर देनी है, यानी जो जहाँ से परीक्षाएं में एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है उन क्वेश्चन को लाके वहाँ पे ऐड कर देना है। एक्स्ट्रा नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, आपको वही नोट्स रिविजन करना है, ठीक है। जैसे रसायन, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो आपको पूरा ये नहीं लिखना है, मिस्र की कला इत्यादि। केमिस्ट्री शब्द का प्राचीन नाम यहाँ पे कीमिया, तो इसकी उत्पत्ति कीमिया से हुई, तो सीधे केमिस्ट्री कीमिया से उत्पत्ति। ऐसे कहते हुए आपको, यानी नोट्स आपका बेहद शॉर्ट होना चाहिए, 1 लाइनर नोट्स होना चाहिए कि बस जो मेन की पॉइंट जो परीक्षा में पूछे गए हैं, यानी क्वेश्चंस के विकल्प में जो की पॉइंट है बस आपको उस पर ध्यान देना है, ठीक। देखिए, फिर सेकेंड स्टेप आपका क्या होता है कि आपके पास पीछे जो होता है, यानी एक्सरसाइज में आपके क्वेश्चंस दिए होते हैं ऑप्शन के थ्रू, तो आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। पहले बार में टिक नहीं लगाना है, पहले बार आपको पेंसिल से टिक लगाना है कि मोलर आयतन वह आयतन है जिसे घेरती, यानी एक चैप्टर पढ़ा उसके क्वेश्चंस लगाए, पेंसिल से जो है टिक करिए। फिर आप पीछे से मिलाइए कि कितने क्वेश्चंस मैंने सही किए हैं, ये चैप्टर सही से पढ़ा है कि नहीं। गलती जहां भी हो उस क्वेश्चन के ऊपर आपको टिक लगाना कि ये क्वेश्चन मैंने पहले राउंड में गलत किया। फिर नेक्स्ट चैप्टर आपको पढ़ना है परमाणु संरचना, और आप चाहें तो किताब में इस तरीके के नोट्स भी बना सकते हैं कि जो भी फॉर्मूला है यहाँ पे आप हाइलाइटर से हाईलाइट कर दीजिए, पेंसिल से लगा दीजिए, पेन से लगा दीजिए। यहाँ से आप 1 लाइनर कोई चीज़ आपको लगता है, जैसे हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत, तो इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप बुक में भी नोट्स बना सकते हैं यदि आपके पास टाइम नहीं है तो, ठीक है। नोट्स बनाएंगे अच्छी बात है, नहीं तो बुक में भी आप नोट्स बना सकते हैं, ठीक। आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ से लगाना है, प्रैक्टिस, ठीक है। देखिए, ये सारे क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, तो आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी परीक्षा तक कि आपको पता चल जाएगा कि किस क्वेश्चंस को किस तरीके से करना है। साथ ही साथ आप 4 साल 5 साल जितने साल के पेपर हो, पहले प्रीवियस ईयर पेपर देखिए कि क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं, और उस क्वेश्चंस को देखते हुए आपको नोट्स बनाना है। तो कहने का अर्थ है कि आपको कोई एक्स्ट्रा बुक खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने पहले जो 12th लेवल में बुक पढ़ा है 11 12th में, पहले उस बुक को कंप्लीट करिए, ठीक। मान लीजिए सारी चीज़ें हो गई, ऐसे ही केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, मैथ हो गया। उसके बाद आप बाजार से कोई भी प्रैक्टिस सेट लाइए जिसमें 10-20 पेपर्स दिए हों, बैठिए
उसको सॉल्व करिए, देखिए उसमें किस तरीके के अलग क्वेश्चंस कौन है, उसको अपने नोट्स में लिखिए। तो ये सारा पूरा तरीका है बीएससी के लिए। कई सारे लोग कई दिन से पूछ रहे थे, तो ये कॉन्सेप्ट, ये तरीका आप इस्तेमाल करिए, खुद के नोट्स बनाइए, नहीं बना सकते बुक में अंडरलाइन करिए और उसके रेगुलर। और साथ ही साथ ये भी बात भी ध्यान रखिए कि अगर कोई लाइन आपने अंडरलाइन की है तो ऐसा नहीं कि आपने पहली बार अंडरलाइन की और उसको एक बार पढ़ के छोड़ दिया, नहीं। फिर जब भी आए, 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद जब भी आपको मौका मिले कि हाँ अब आज हमको केमिस्ट्री करनी है, केमिस्ट्री की बुक उठाइए, केवल उसी लाइन पे ध्यान देंगे आप जो आपने अंडरलाइन की हुई है। फिर उसके बाद आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपका उससे टाइम जो है खराब होगा। फिर अंडरलाइन की हुई चीज़ें ही 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जितनी बार भी हो सकता है पढ़िए। मल्टीपल टाइम पढ़ेंगे तभी आपको याद रहेगा, ठीक है। और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे सारे PDF आपको निःशुल्क उपलब्ध होते रहेंगे। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।